अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना हाउस सैयद शादी से हाशमी, आपके अपने जनाब लाशमी पर। जनाब आज 8 सितंबर है और जो जुम्मे का मुबारक दिन है, तो हम रोज़ाना प्रोग्राम करते रहते हैं। कुछ लोग जो है वो लकीर के फ़कीर होते हैं। जैसे मैं मटियारी के एक कंजेस्टेड शहर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ जो पढ़े लिखे लोग जाहिल होते हैं, वो हर चीज़ पर उनकी नज़र में होता है कि किसी चीज़ को भी टारगेट करें तो हम हमारे चैनल की बात करते हैं। वो तो चैनल चलाते हैं, मतलब यानी आप सोचिए, चैनल को देखे बगैर, समझे बगैर चैनल में हम कौन सी करप्शन करें भाई। मेरे भाई, चैनल में हम कौन सी करप्शन, कौन सी गलत बात रहे हैं, कौन सा धोखा दे रहे हैं, चैनल में क्या कर रहे हैं हम, हमारे प्रोग्राम क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। हमारे समाजी मौजू होते हैं, म्यूज़िक के मौजू होते हैं, करप्शन के मौजू होते हैं, तो उसमें किसको हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, ज़रा ये तो बताएं। और जो हमें सिविल सोसाइटी के जो बड़े अच्छे अच्छे लोग फिरते हैं अपने ऊपर तालीम का ताज सजा के, कि भाई ये है कि वो बगैर तस्दीक के, यानी कि मैंने पूरी ज़िंदगी मटियारी में दी, आज तक वो मुझे जान नहीं सके, बगैर तस्दीक के कमेंट कर देते हैं, बात कर देते हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल के ख़िलाफ़ बोल देते हैं। तो भाई मैंने क्या किया है? क्या आप मुझे जानते नहीं? आपने जब शुरू किया था अदब, तब मेरा जवान था, मैं आपके सामने मेरे, अब मैं देखिए, ये तो होता नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा समझूं, फरिश्ता समझूं। हाँ, यहाँ मैं तो बहुत ही गुनाहगार हूँ, यहाँ सारे बंदे अच्छे हैं, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ। तो आप फ़ौरन मेरे चैनल पर कमेंट कर देते हैं बगैर तस्दीक के, बगैर किसी बात को समझे हुए। आप में अगर शऊर होता, मैं उन ऐसे लोगों जो पढ़े लिखे हैं, पूरी ज़िंदगी उन्हें बाल उड़ा दे अपनी, इन्होंने बाल उड़ा दिए अपनी तालीम में, कि भाई वो कहते भाई हम तो भाई सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम तो बड़ी बात करेंगे। तो भाई मेरे चैनल ने ऐसा क्या किया कि आप कमेंट करते हैं गलत, कि भाई चैनल जो है वो गलत है। क्या चीज़ गलत आपने देखी, मुझे बताएं तो सही। मेरी जो है 60+ एज है, मैंने सारी जिंदगी, मेरे अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें सब आपके सामने हैं। मैंने कभी अपने आप को नहीं छुपाया, मैंने अपने सादातों की मुखालफत की, मैंने अपने बंगलों के खिलाफ बोला। और आज क्या है कि वही आप लोग इतने छोटे जहन के, बगैर तस्दीक के मुझ पर कमेंट करते हैं। आपको ज़रा भी ख्याल नहीं है कि आपको, मेरा तो ख्याल नहीं है, चलो शहर का ख्याल नहीं है, आपको अपनी तालीम का भी शर्म नहीं है, आप बगैर तस्दीक के कमेंट करते हैं। तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी से जो है वो पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरा चैनल चलेगा, मैं बात करूँगा, मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ। मैं, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा। ब्लैकमेल में करता तो ब्लैकमेल में लोगों को प्लाट देता, ब्लैकमेल लोगों को बहुत सारे फायदे देता। मैंने 10 साल अलाश में अखबार चलाए, मैंने किसको ब्लैकमेल किया? मैं बिल्डर माफिया से लड़ा, मैं जो मनशात फरोशों से लड़ा, मैं पूरी बिल्ड जो माफिया के खिलाफ लड़ा। तो क्या मैं उनसे भत्ता लेता था? मैं उनसे क्या करते थे? आप कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर, तो मैंने कोई, अच्छा मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी को सफाई देने की, मैं क्यों करूं? आप मेरे चैनल को बुरा तब कहें जब आपको कोई प्रूफ मिले। आप प्रूफ बगैर देखे, प्रूफ के आप मेरे चैनल पर कमेंट नहीं कर सकते। मेरा चैनल एक सच्चाई का चैनल है, मैं अपने दिल की बात करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस पर बात करता हूं, मैं रिसर्च करके बात करता हूं। मैं आपके लिए तो करता नहीं हूं, आप क्यों देखते हैं मेरा चैनल? आप तो ना देखें, आप नोटंकी देखें, आप नोटंकी देखें जो आपको अच्छी लगती है। तो छोड़े, मैं अब क्या आपके मुंह लगूं। तो आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल करप्शन। अब ये करप्शन किसी को नजर नहीं आए। पूरे 13 साल जिस तरह लोगों ने लूटा है, क्या पीपल्स पार्टी का नाम था, क्या मोहतरमा का नाम था, क्या उनकी बात थी, किस तरह लूटा है उन्होंने, क्या क्या लूटा है। अगर जो राज खुल रहे हैं तो हैरान होता हूं। तो पहले तो आए, आपको एक ग्रेड ऑपरेशन होने वाला है 15 सितंबर से, ये आप तारीख याद रखें, 15 सितंबर से ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है करप्ट माफिया के लिए। ये है वो करप्ट माफिया, मेरे खिलाफ नहीं हो रहा, ये करप्ट माफिया के खिलाफ हो रहा है। ये कौन है, आइए दिखाएं आपको। 15 सितंबर से 1 नवंबर तक, 15 सितंबर से 1 नवंबर तक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। सूबा सिंध की वो बड़ी शख्सियात जिनका तल्लक चाहे किसी भी सियासी जमात से है, चाहे वो किसी भी सियासी खानदान ग्रोह से तल्लक रखते हैं, चाहे इक्तदार का मजा लूटा या नहीं लूटा, चाहे वो इक्तदार में मौजूद पार्टी के साथ है, चाहे उनके तल्लकात किसी जगह भी हैं,
15 से 1 नवंबर तक, 15 सितंबर से 1 नवंबर तक बड़े बड़े चेहरे कानून की गिरफ्त में होंगे। कई जायदादें सील होंगी, कई लोगों के बैंक अकाउंट सील होंगे, कई लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे, चाहे उसमें बड़े बड़े नाम। एक मैं कुछ नाम मैं ले देता हूं, बिल्कुल मैं नाम ले देता हूं। नाम ले रहा हूं खुर्शीद शाह, नाम ले रहा हूं शर्जील मेमन, नाम ले रहा हूं शाह महमूद कुरैशी के खानदान से एक अहम तरीन शख्स जिसका तल्लक सिंध से है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के 3 लोग होंगे, MKM के 2 लोग होंगे, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी से तल्लक रखने वाले लोग होंगे, मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े लोग होंगे जिनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। 123 ब्यूरोक्रेट्स हैं, 13 सेक्रेटरी हैं, 12 रिटायर्ड आला अफसर हैं, चाहे उनका तल्लक किसी हसास अदारे से ही क्यों ना हो। इनकी गिरफ्तारियों के फैसले हो चुके हैं। 3 खरब से ज्यादा जमीन एक शख्स ने सरकारी अराजी हड़प की हुई है। हर साल अरबों रुपए किस तरीके से वहां खाए जाते थे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ईरानी तेल की स्मगलिंग, ईरानी तेल के डिपो, जेरे जमीन कुओं के अंदर ईरानी तेल छुपाकर सेल करने का काम सिंध में हो रहा था, जिसके बाद मैं आपको यह बता रहा हूं, खबर दे रहा हूं। याद करें ना, मैंने पहले भी कहा था, सब भरे जान के। जी जनाब, सुना आपने? तो जब नाम अभी और सुनेंगे तो आशीष कर उठेंगे। इसमें मेरा नाम नहीं है भाई, इसमें मेरा नाम नहीं है, मेरे चैनल का भी नाम नहीं है। उसके बाद जो है वो 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है जिसकी जो करप्ट जो ऑफिसर है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनकी बाकायदा न्यूज चली है। तो आइए आपको न्यूज का छोटा सा क्लिप दिखाएं कि 100 से ज्यादा कौन से लोग हैं। ये देखें। मुल्क में 100 से ज्यादा सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए। जराये के मुताबिक कराची में FIA इमिग्रेशन को तमाम सियासी अफराद और ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त इरसाल कर दी गई है। आपको अपडेट किया जा रहा है, मुल्क भर की 100 से ज्यादा सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे, ब्यूरो चीफ कराची समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास, बताइएगा कौन कौन से नाम शामिल हैं? हाँ जी अहमद अली, ये मुल्क भर के जो 100 से ज्यादा अहम और सरकारी अफरान के नाम जो हैं वो स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए हैं। FIA जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि स्टॉप लिस्ट में सियासी और सरकारी अफरान के जो सिस्टम चलाने वाले फ्रंट मैन हैं उनके नाम भी शामिल किए गए हैं। FIA इमिग्रेशन को तमाम सियासी अफराद और ब्यूरोक्रेट्स की जो फहरिस्त है वो फराम की गई है, जबकि इस हवाले से मुख्तलिफ अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से बताया जा रहा है, जबकि स्टॉप लिस्ट में योमिया जो है बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। चंद रोज कबल कराची एयरपोर्ट पर एक अहम सिस्टम चलाने वाली शख्सियत को भी जो है वो रोका गया, ताहम अहम सियासी शख्सियत की मुदाखलत के बाद जो है उसे बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली। इस हवाले से FIA जराये का कहना है कि कराची में तैनात एक पुलिस अफसर स्टॉप लिस्ट में नाम आने से कबल ही बैरून मुल्क रवाना हो गए थे, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम चलाने वाले इंस्पेक्टर का नाम भी स्टॉप वॉच लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया। स्टॉप लिस्ट में नाम आने से कबल ही सिस्टम चलाने वाला इंस्पेक्टर भी बैरून मुल्क फरार हो गया, जबकि FIA जराये का कहना है कि स्टॉप लिस्ट में शामिल तमाम अफराद को बैरून मुल्क सफर करने से रोका जाएगा। कई नाम IBM नामी सिस्टम में और कई नाम मैनुअल लिस्ट में इमिग्रेशन हुकाम को मौसूल हुए हैं। जी ठीक है, 100 से ज्यादा नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए। बहुत शुक्रिया समर अब्बास। जी जनाब, उसके बाद डॉलर कहां जा रहा था, चीनी कहां जा रही थी, पैसे कहां जा रहे थे, कैसे हो रहा, ईरानी ताली कैसे खराब हो रहा था, हमारी मईशत को कैसे तबाह किया जा रहा था, कौन क्या कर रहा था, ये थोड़ी आंखें खोल के देखने वाली है। क्योंकि हम तो कुएं के मेंढक हैं, हम तो मट्टे में बैठे हुए, हमें नजर आता है अल हाशमी चैनल, हमें नजर आता है ये कि भाई ये तो बुरे हैं। कमेंट कर दो कि भाई ये तो इंसाफ होना चाहिए। तो भाई क्या इंसाफ होना चाहिए, क्या क्या मेरे चैनल ने ये तो बताएं। मुझे इतना गुस्सा है कि मैं अब लिहाज न करूं सोशल मीडिया के कानून का, तो मैं आपको ऐसी खरी खरी सुनाऊं उन लोगों को
कि वो जिंदगी भर याद रखें। क्यों, मैं बोलने वाला हूँ, मैं फेस करने वाला आदमी हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ अपनी जगह पर। तो आइए आपको मनी लॉन्ड्रिंग दिखाएं, ये देखें। आपका हुकूमत के 5 वज़रा पर करप्शन का फंदा फिट हो गया है। 5 ऐसे वज़रा जो पाकिस्तान के अंदर से भारी तादाद में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे। एक साबिक FIA के अहम तरीन अफसर के बयान के मुताबिक कि एक अहम तरीन वजीर किस तरह पाकिस्तान से एक जहाज करवाकर पैसे लेकर गया। मनी लॉन्ड्रिंग के ये रकम कहां पर गई, कौन लेता था, किसने किसको किस जगह लगवाया था, किस किस एयरपोर्ट पर किसकी मर्जी से कौन लगता था, रकम किस तरह बाहर जाती थी, आगे किसको पहुंचती थी, बैंकों के जरिए किस तरह फ्रॉड होता था, किस तरह यह सारा खेल खेला जाता था। ऐसे इंकशाफ हुए जिसके बाद PDM की हुकूमत पर बुरा तरीन वक्त आने वाला है। PDM की हुकूमत इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त में आने वाली है। PDM की हुकूमत फंसने वाली है, इतना बुरा फंसने वाली है जिसके मुताल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता। अहम तरीन ज़राए का कहना है कि उन वज़रा का तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बाकायदा इन्वेस्टिगेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और जमीनों पर कब्जे, इस हवाले से उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब उन पर हाथ कब डाला जाएगा, कौन पकड़ेगा, किस वक्त पकड़े जाएंगे, ये सामने आएगा। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किस तरीके से, पीपल्स पार्टी के वज़रा ने किस तरीके से कहां पर क्या किया, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। बड़ा खौफनाक खेल खेला गया इस कौम की माशियत को तबाह करने के लिए, इस मुल्क को डिफॉल्टर करने के लिए, इस मुल्क की तबाही के लिए। साबका हुकूमत ने जो खेल खेला, उसके जो जो किरदार थे, जिन जिन किरदारों ने जहां जहां पर जो जो कुछ किया, सब के सब बेनकाब होने वाले हैं। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह भी खबर है कि पीपल्स पार्टी के 3 ऐसे वज़रा हैं जिन्होंने ठेकों में, नौकरियों में और दीगर मामलात में इतनी बड़ी करप्शन की है कि जिसके इंतहा कोई नहीं। सिंध के अंदर, ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, सिंध के अंदर ईरानी तेल का सबसे ज्यादा कारोबार एक साबिक IG, एक साबिक DIG, 13 आला पुलिस अफसरान कर रहे हैं। यानी स्मगलिंग हो ही वहीं से नहीं है। और डाई पोर्ट के जरिए मुख्तलिफ जगहों से किस तरीके से, किस तरह डॉलर कहां जाता था, कौन लेकर जाता था, किसका कौन सपोर्टर था, एक एक चीज खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। जी जनाब, तो होना तो ये चाहिए, मटियारी में जितने भी करप्ट लोग हैं जिनकी पूरी लिस्टें बन चुकी हैं, अब उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं अपने जो अपने सोशल वर्कर जो हमारे हैं, जो हमारे बहुत सिविल सोसाइटी के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उसकी तरह बगैर देखे बगैर समझे राय दे दूं। मैं आपको प्रूफ के साथ मटियारी के करप्ट लोगों के, माफिया के नाम दूंगा, वो लिस्ट दूंगा जो FI ने निकाली होगी, मैं दिखाऊंगा आपको। तो क्या होना चाहिए उनके साथ? सरेआम फांसी होना चाहिए उनको। जिस तरह अभी ईरान में एक आदमी को सरेआम फांसी दी गई, उसकी मां के बेटे को खत्म किया गया था मनुष्यात के जरिए, मनुष्यात खिला के उनको मारा गया था। तो उस मां को अख्तियार था कि उसको फांसी दे। मनुष्यात फरोश इतना मोटा है, हमारे मटियारी के मनुष्यात फरोश जैसा, इतनी बड़ी मूछें जिस तरह होते हैं वो, तो उसकी कुर्सी भी उसने खींची। तो आइए आपको दिखाएं ये कुर्सी, देखिए। जी जनाब, देखा आपने। तो फिर भी पाकिस्तानी अवाम मायूस न हो,
क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जैसे मर्द मुजाहिद मौजूद हैं हमारे मुल्क को संभालने के लिए, जिसके लिए 9 मई का एहतमाम किया गया था, आर्मी के खिलाफ बातें करने के लिए, उन दुश्मनों के लिए। आप देखें कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने मुल्क की बागडोर संभाली है, सिंध से शुरू की है, क्यों करप्शन है सिंध में ज़्यादा। तो अब किस तरह क्या हो रहा है, तो जनरल आसिम मुनीर की ये वीडियो आप देखें। ये कहा जाता है कि मायूसी गुनाह है। 75 बरस से महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका और जनरल आसिम मुनीर की मीटिंग के 48 घंटों बाद ही ऐसे नताइज आना शुरू, जिसके तहत सबसे पुराने डॉलर हाल ही में 15 रुपए से शायद सस्ता हो गया। लेकिन 100 रुपए डॉलर पेट्रोल और बिजली कब सस्ती होने वाली और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ने वाले, ये कम कैसे हुए। बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए आपको बताते चले, हर गुजरते रोज के साथ पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेयकीनी और माशी अदम इस्तेकाम देखते हुए जनरल आसिम मुनीर ने खुद फ्रंट लाइन पर आने का फैसला किया, जिसने माफिया को हिला के रख दिया। हालिया 24 घंटों के दौरान ग्रे मार्केट को तबाह बर्बाद कर दिया गया, स्मगलिंग चेन को तोड़ दिया गया और डॉलर की ऊंची उड़ान को जमीन पर ला फेंका। लेकिन आइंदा आने वाली खुशखबरियां इससे कई गुना बढ़ी और डॉलर कैसे 100 रुपए नीचे आने वाला खुद सुने। नाजरीन, मायूस कुन मुआशी सूरत हाल, डॉलर की ऊंची उड़ान और गंदम कपास के मुसलसल बहरान के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ शोबों में आने वाली बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी के पेश नजर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का इंदिया दिया। कराची में तकरीबन 50 ताजरों के साथ 4 घंटे तवील मुलाकात में आर्मी चीफ ने बताया, इन्होंने अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान को आगाह कर दिया कि वो पाकिस्तान में महज 1-2 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए वहां नहीं आए। बादशाह शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान ने आर्मी चीफ को खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई, जिसका मकसद जमीन की फरहमी और बरामदात को यकीनी बनाकर ज़री शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करना। ज़राए का कहना है, आर्मी चीफ ने सऊदी शहजादे से कहा वो मुल्क के ज़र मुबादला के मसाइल पर काबू पाने के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस करें, जो रुपए में वापस किए जाएंगे। जी जनाब, देखा आपने, तो खुशखबरियों के लिए इंतजार करें, परेशान न हो, अल्लाह करीम बेहतर करेगा। हमारा मुल्क पाइंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, कुछ नहीं होगा, दुश्मन खत्म हो जाएंगे, जाहिल लोग चले जाएंगे, हमारा मुल्क जिंदा रहेगा। तो आखिर में जनरल आसिम मुनीर को सलाम, एक नहीं 2 सलाम आसिम मुनीर को, आप आए हमारे मचेरी में भी ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन कराएं। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे नया मौजूद लेके। इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।